हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल सब क्रिएटिव किडोस। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो स्टूडेंट्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट स्टूडेंट्स नाउन भी हो सकता है, प्रनाउन भी हो सकता है, और ये वो है जो सेंटेंस में हमें वर्ब के एक्शन को बताता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है और प्रनाउन भी हो सकता है, और ये हमें बताता है कि वर्ब जो है सेंटेंस में वो क्या काम कर रहा है। नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो सेंटेंस में एक दूसरे के साथ मैच्ड होने चाहिए। अगर ये एक दूसरे के साथ मैच होते हैं तभी एक प्रॉपर सेंटेंस जो है वो बनता है। अगर ये अनमैच्ड होंगे तो सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो सही नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको ध्यान से समझना है। तो स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास। अब फर्स्ट रूल है हमारे पास कि वर्ब और सब्जेक्ट जो हैं ये दोनों आपस में एग्री होने चाहिए, दोनों आपस में मिलते होने चाहिए। मतलब कि जो सब्जेक्ट है जो वो होगा वही वर्ब जो है वो भी होना चाहिए। अगर तो सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो वर्ब जो है वो प्लूरल होगा। इजी वे में अगर इसको स्टूडेंट्स आपको समझाऊं मैं, तो आपने ये याद रखना है कि जब सिंगुलर वर्ब होगा तो उसके साथ एस लगता है, जब प्लूरल होगा तो एस नहीं लगता। ये याद रखिएगा आप, ये बिल्कुल ईजिएस्ट वे है इसको समझने का। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पे एस लगाया है ना, तो ये क्या है? सिंगुलर वर्ब है। दे प्ले फुटबॉल, यहाँ पे एस नहीं है तो ये जो है ये प्लूरल फॉर्म है। ये याद रखिएगा, ये कहता है आपका रूल नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। जैसे फर्स्ट पर्सन जो है सिंगुलर में तो वो आ जाएगा जैसे आई वॉक, तो प्लूरल में वो हो जाएगा वी वॉक। सेकेंड पर्सन जब होता है जैसे यू वॉक, सिंगुलर भी रहता है तो प्लूरल में भी ये यू वॉक ही रहेगा। अब जैसे थर्ड पर्सन जो है ही शी इट जो है ये थर्ड पर्सन है। अब ये सिंगुलर में एस, मैंने पीछे ही आपको बताया रूल नंबर 1 में कि सिंगुलर के साथ एस लगता है, तो यहाँ पे ही शी इट के साथ एस है और प्लूरल में ये दे वॉक है। ठीक है, प्लूरल में एस नहीं लगेगा। नाउ रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 हमें क्या कहता है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो हैं वो चेंज नहीं होंगे ड्यू टू फ्रेज या वर्ड जो है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। अगर कोई फ्रेज या वर्ड्स ऐसे होते हैं तो उनकी वजह से वो जो सिंगुलर है या प्लूरल फॉर्म है वो चेंज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वन ऑफ द ग्लासेस इज एम्प्टी, तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वन, तो यहाँ पे वर्ब क्या आ गया स्टूडेंट्स? ये आ गया हमारा सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे लगेगा हमारा सिंगुलर वर्ब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगल है, तो हमारे उसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज़ हो गया। द बुके ऑफ रेड रोजेज स्मेल सो स्वीट। अब यहाँ पे बुके हमारा जो है वो है सब्जेक्ट और हमारी स्मेल जो है ये आ जाएगी हमारी वर्ब। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ हुआ है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज़ हुआ है। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। नाउ द नेक्स्ट रूल इज कि सब्जेक्ट जो है हमारा, अगर वो हम एंड्स यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो तब हम क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब जो है वो यूज़ होगा, या सब्जेक्ट जो हमारा ज्वाइन किया होगा ईदर और से या नीदर नॉर से, तब हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ ध्यान से रखिएगा याद कि अगर तो हमारा एंड होगा तो हम एंड के केस में हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब, एंड के केस में यूज़ होगा प्लूरल वर्ब। जब हमारा ईदर और नीदर नॉर जो होगा तब हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, राधा एंड मीरा आर कमिंग होम। राधा एंड मीरा, अब यहाँ पे एंड, तो हमने क्या किया? यहाँ पे प्लूरल यूज़ कर दिया आर। आर स्टूडेंट्स हमारे पास
प्लूरल वर्ब है। ठीक है, नीदर अक्षय नॉर रोहित। अब ये क्या है, नीदर नॉर यहाँ पे यूज हुआ ना, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो इज हमारा क्या है यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब, तो हमने यहाँ पे इज यूज कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 4, जो हमें बताता है कि अगर हमारे सेंटेंस में और, ईदर और, नीदर नॉर जो है ये रहेगा, तो हम क्या करेंगे, विद द नाउन और प्रनाउन। तो अब हमारा जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, नीदर द शू नॉर द बैग मैचेस द ड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एस जो है वो हमने यूज कर दिया। ठीक है, आई होप स्टूडेंट क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 5, जो बताता है कि सब्जेक्ट जो है अगर उसमें कुछ वर्ड्स जैसे कि एज वेल एज, अलॉन्ग विद, बिसाइड, नॉट जो है, जब ये होते हैं तब हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैट एज वेल हैज़ हिज डॉग। अब यहाँ पे क्या सिंगुलर है ना, मैट सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंगुलर वर्ब जो है अपना वो यूज़ कर लेना है। प्रतीक अलॉन्ग विद हिज ब्रदर, प्रतीक सिंगुलर, तो हम सिंगुलर वर्ब जो है वो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। देखिए जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, आपको सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज़ करना है। तो इन बेसिक रूल्स की हेल्प से स्टूडेंट्स आप ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो ईजिली आप कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है ये। नेक्स्ट है, अगर तो हमारा जो सेंटेंस है वो हेयर या देयर से शुरू हुआ है, तब हमने क्या करना है, तब हमने वर्ब को देखना है। वो सीधा जो हेयर और देयर जो है उनका मेन फोकस जो है सीधे वर्ब पे रहेगा। तो जैसे फॉर इंस्टेंस, हेयर आर द चॉकलेट्स। अब यहाँ पे क्या है, हेयर द चॉकलेट्स आर नहीं है, यहाँ पे हेयर आर द चॉकलेट्स। यहाँ पे हेयर जो है वो सब्जेक्ट जो है ये ट्रूली अपने वर्ब को फोकस कर रहा है। हेयर इज अ बिग पर्डल ऑन द रोड, यहाँ पे सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है। तो इस तरह से करके हम जो है करेंगे इनको। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, अगर हमारे पास कुछ मनी की बात की जाती है, किसी अमाउंट की बात की जाती है, या कुछ टाइम पीरियड की बात की जाती है, इतने साल की किसी टाइम की बात की जाती है, या किसी किलोमीटर डिस्टेंस की बात की जाती है, तब हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। अभी याद रखिएगा, जैसे हम बोलेंगे 1000 रुपये है हमारे पास, तो 1000 मीन्स वो प्लूरल नहीं है, ये सब चीज़ें सिंगुलर होंगी, ये सिंगुलर टर्म में यूज़ होंगी, तो ये एक यूनिट हम इसको कंसिडर करेंगे। तो इस तरह से करके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है 500 रुपये। अब 500 रुपीज़ जो हैं ये हम इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये सिंगुलर इसको एक टर्म ले रहे हैं हम। ठीक है, इस मतलब हम इसको एज अ वन यूनिट जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या है हमारा, इज़। 500 रुपीज़ इज़ अ हाई प्राइस टू पे। अब इसी तरह से जब टाइम की बात होगी, 62 ईयर्स इज़ अ मिनिमम एज ऑफ रिटायरमेंट। तो 62 ईयर्स जो है उसको भी हम सिंगुलर वर्ब के साथ जो है साथ में उसको कंबाइन करेंगे। ना रूल नंबर 8, अगर तो हमारे पास वर्ड्स में अ लॉट ऑफ, ऑल, सम इस तरह की चीज़ें यूज़ होंगी, तब हम क्या करेंगे, अपने नाउन को देखेंगे। अगर तो हमारा नाउन जो है वो सिंगुलर है, फिर हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अगर प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। सीधा सीधा उसको ईजीएस्ट वे में कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ है, ऑल ऑफ द केक इज़ गॉन। केक है, अकेला है, नाउन सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ हो गया, इज़ हो गया। ऑल ऑफ द केक्स आर गॉन, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आर जो है प्लूरल वर्ब यूज़ कर दिया। अ लॉट ऑफ द केक, केक सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब इज़ के साथ यूज़ कर लिया। ए लॉट ऑफ द केक इज़ गॉन। इस तरह से करके हमने ये करना है। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने से पहले आपको इन रूल्स को अच्छे से पढ़ना है, फिर आप इजीली इसकी एक्सरसाइज जो है वो कर लोगे। नाउ रूल नंबर 9, अगर तो हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, जैसे कि किसी ग्रुप की बात की जाती है, किसी पॉपुलेशन की, किसी फैमिली की बात की जाती है, तो ये कलेक्टिव नाउन होगी।
तो यहाँ पे वर्ब जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर। अब यहाँ पे ये सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं या प्लूरल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा और दोनों ही केसेस में वो ठीक होगा। जैसे मोस्ट ऑफ द फैमिली इज़ हेयर या आर देयर भी कर सकते हैं, सिंगुलर भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्लूरल भी, इन केस इस केस में प्लूरल भी चलेगा और सिंगुलर भी चलेगा। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वॉज अगेंस्ट द बिल और वर अगेंस्ट द बिल, दोनों चल सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपको देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस के डिमांड के ऊपर हम जो अपना वर्ब है वो यूज़ करेंगे। ये कहता है हमारा रूल नंबर 9। नाउ रूल नंबर 10, अगर तो हमारे पास नाउन जो है जैसे मैथमेटिक्स, स्विक्स, न्यूज़, तो यहाँ पे आपको एस लग रहा है तो आप सोचेंगे कि ये ज़्यादा चीज़ें हैं। हाँ, ये जो चीज़ें हैं ये प्लूरल फॉर्म में हैं, पर इनको हम तब इनको सिंगुलर कंसीडर करेंगे और इनको सिंगुलर वर्ब के साथ हम अटैच करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स तो एक ही है ना सब्जेक्ट, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं है, तो ये सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। मैथमेटिक्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सम पीपल, तो ये सिंगुलर वर्ब के साथ अटैच हुआ। जब हमारा नाउन जो है मैथमेटिक्स जो है, ये हमारा नाउन जो है ये जब सिंगुलर होगा तो हम इसको सिंगुलर वर्ब के साथ अटैच करेंगे। द न्यूज़ भी सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर वर्ब के साथ अटैच करेंगे। नाउ रूल नंबर 11, अगर तो हम किसी के साथ विश या कोई रिक्वेस्ट जो है किसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो तब हम वर्ड यूज़ करेंगे वर इंस्टेड ऑफ वॉज नहीं यूज़ किया जाएगा, वहाँ पे वाज की जगह वहाँ पे वर यूज़ किया जाएगा। आई विश माई सिस्टर वर हेयर, वॉज नहीं करेंगे, यहाँ पे वर करेंगे। तो अगर करेक्शन में आपके पास कहीं वॉज होगा तो आप उसको करेक्ट करके उसकी जगह उसको रिप्लेस करके वर कर सकते हैं। ये कहता है आपका रूल नंबर 11। नाउ स्टूडेंट्स, रूल नंबर 12। अब क्या होता है, कुछ नाउन जो हैं वो हमें प्लूरल की फॉर्म में दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेयर ऑफ, जब हम बात करते हैं ना पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ सीजर, पेयर ऑफ बर्ड्स, तो इस तरह की पेयर में जब भी कोई चीज़ होगी तो वो आप याद रखिएगा, उसके साथ आपका हमेशा नाउन जो है वो सिंगुलर रहेगा। अब जैसे ए पेयर ऑफ सीजर वॉज टेकन आउट ऑफ द ड्रॉर, तो ये वॉज जो है वो सिंगुलर रहेगा। पेयर ऑफ ट्राउज़र आपको लगेगा ये प्लूरल है, नहीं प्लूरल नहीं है, ये चीज़ें जो है ये सिंगुलर है। पेयर ऑफ शूज़ वॉज, ठीक है। तो अगर इन केस पेयर नहीं होता, अगर खाली ये पूछ लेते हैं हम लोग कि सीजर, शूज़, तो तब अगर ये प्लूरल हैं तो फिर इनके साथ प्लूरल लगेगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर अकेले की बात की जाती है जैसे सीजर्स, तो फिर ये इनके साथ प्लूरल लगेगा वर्ब। अगर ये पेयर ऑफ करके पूछा जाएगा तो फिर इनके साथ सिंगुलर वर्ब जो है वो अटैच होगा। नाउ रूल नंबर 13, सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज़ होता है सिंगुलर प्रनाउन के साथ, ये याद रखिएगा। सिंगुलर वर्ब जो है वो सिंगुलर प्रनाउन के साथ यूज़ होता है, जैसे कि ईच, ईदर, नीदर, एनीवन एटसेट्रा। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द बॉयज़, ठीक है। यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज़ जो हैं, ईच जो है आपका प्लूरल आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको सिंगुलर के साथ अटैच करेंगे। तो वॉज गिवन अ प्राइज, सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ किया इसको। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, नीदर प्रोनाउन वॉज एब्सेंट, सिंगुलर वर्ब यूज़ कर दिया यहाँ पे। एवरीबॉडी प्रोनाउन एवरीवन हैज़ हेल्प्ड हर, ठीक है। प्रोनाउन जो है वो आपने सिंगुलर के साथ सिंगुलर प्रोनाउन जो है वो यूज़ करना है। सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब जो है वो अटैच करना है। आई होप स्टूडेंट क्लियर हो रहा है आपको ना। रूल नंबर 40, अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको एज अ यूनिट जो है वो कंसिडर किया जाता है। देखने में हमें वो दो लगते हैं पर वो दो होते नहीं हैं, वो उनको एक ही कंसिडर किया जाता है। जैसे कि बहुत ही फेमस चीज़ है ब्रेड एंड बटर, कई लोग इसको दो समझते हैं, तो यहाँ पे बच्चे की गलती कर देते हैं यहाँ पे। तो ये याद रखिएगा, जब ब्रेड एंड बटर की बात की गई है इसको वन यूनिट जो है वो कंसिडर किया जाता है, ये सिंगल यूनिट है, ये सिंगुलर है।
तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब जो है वो अटैच होगा। ब्रिक एंड स्टोन, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, इज लगेगा इसके साथ। टाइम एंड टाइड, ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। द नॉवलिस्ट एंड द पोएट इज डेड, ये जो चीज़ें हैं, टाइम एंड टाइड, नॉवलिस्ट एंड द पोएट, ब्रिक एंड स्टोन, ब्रेड एंड बटर, ये चीज़ें एज अ सिंगुलर यूनिट कंसिडर की जाती हैं और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही अटैच होगा। नाउ द रूल नंबर 50। अब स्टूडेंट्स, जब कलेक्टिव नाउन्स आते हैं हमारे पास, जैसे कलेक्टिव नाउन्स आपको पता है, ग्रुप ऑफ नाउन्स, तो जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, जैसे कोई किसी ग्रुप की बात, किसी क्राउड की बात, किसी फ्लॉक की बात, रेजिमेंट की बात, तो तब हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। जैसे ए ग्रुप ऑफ बॉयज़ वॉज प्लेइंग, अब ग्रुप ऑफ देख के तो बच्चे जो हैं वहाँ पे प्लूरल यूज़ कर देते हैं, ये आपने याद रखना है, ये आपका रूल है कि जब कलेक्टिव नाउन होगा तो आपने सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गया। क्राउड ऑफ पीपल रैशेज इनटू द हॉल, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर वॉज मार्चिंग डाउन द टाउन, तो वर्ब जो है आपका हमेशा सिंगुलर वर्ब ही इसके साथ यूज़ होगा। किस केस में, जब आपके पास नाउन जो है वो कलेक्टिव होगा। नाउ नेक्स्ट रूल, लॉन्ग सब्जेक्ट इन केस अगर हमारे पास होगा तो हम क्या करेंगे, वर्ब जो है हमारा वो सब्जेक्ट के साथ मिलता होना चाहिए, वो उसको एग्री करना, उसको सेटिस्फाई करता होना चाहिए, हमने ये याद रखना है। कई बार होता है हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो लंबा सब्जेक्ट होता है, हमारे पास बड़ा वाला सब्जेक्ट होता है थोड़ा, तो हमने उस वक्त उस केस में ध्यान देना है कि हमारा वर्ब जो है वो हमारे सब्जेक्ट के साथ मिलता होना चाहिए। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे फॉर इंस्टेंस, द चेयर्स विच आई ब्रॉट, द चेयर्स विच आई बॉट, देखिए लंबा है ना सब्जेक्ट यहाँ पे। येस्टरडे आर वेरी कॉस्टली, अब हमने यहाँ पे चेयर्स, यहाँ पे प्लूरल है तो हमने प्लूरल वर्ब जो है अपना आर जो है वो यूज़ कर लिया। द वुमेन whom I met in the market was my friend's sister, तो यहाँ पे वुमेन, ठीक है, तो वुमेन क्या एक सिंगुलर है यहाँ पे, तो उसके साथ हमने अपना सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज़ कर लिया। ये याद रखना, सिंगुलर होगा नाउन तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, प्लूरल होगा नाउन तो प्लूरल वर्ब जो है वो यूज़ होगा। ये कहता है आपका रूल नंबर 16। नाउ स्टूडेंट्स, रूल 17, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जो अनलिमिटेड है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी मेजर नहीं होती है, इज़ द बेस्ट पॉलिसी सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ हो गया। फियर बिगिंस टू हंट हिम, ठीक है, तो इस तरह से करके हमने जो है फियर जो है सिंगुलर है, फियर काउंटेबल नहीं है, तो इसके साथ हमने एस जो है यूज़ कर लिया। आपको याद होगा स्टूडेंट, मैंने फर्स्ट रूल में ही आपको बताया था कि जब सिंगुलर वर्ब होता है तो उसके साथ एस यूज़ किया जाता है, प्लूरल के साथ एस यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल है आपके पास, फियर आ गया आपका अनकाउंटेबल नाउन, और यहाँ पे बिगिंस जो है वो हमने एस यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब जो है इसके साथ अटैच हुआ है। आप यहाँ एस देख के कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना कि ये मैडम ने प्लूरल यूज़ कर लिया, नो इट्स नॉट प्लूरल। मैंने कहा सिंगुलर के साथ एस यूज़ होता है, तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ हमने एस यूज़ किया है। ये आपका फर्स्ट रूल था। नाउ रूल नंबर 18। अब क्या है कि कुछ कलेक्टिव नाउन जो हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों का जब ग्रुप होता है तो उस केस में कलेक्टिव नाउन जो होंगे तो तब सिंगुलर वर्ब जो है उसको हम एज अ वन यूनिट जो है वो कंसिडर करेंगे। तो उसमें उस केस में हम क्या, अगर हमारे पास एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर रहेगा तो हम प्लूरल वहाँ पे यूज़ करेंगे, बट जब हमारे पास कलेक्टिव रहेंगे जैसे जूरी, कमेटी, फैमिली जो है, तो तब हम उस केस में क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब जो है वो लेंगे। अगर इंडिविजुअल होगा तो प्लूरल होगा, ये याद रखिएगा। जैसे
द जूरी इज अबाउट टू गिव इट्स डिसीजन। जूरी, जूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है ना, तो इसके साथ आ गया हमारा सिंगुलर वर्ब। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब जहाँ पे इंडिविजुअल की बात की जा रही है, अब सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। अब द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ पे ज्यूरी इंडिविजुअल की बात की जा रही है। अब जहाँ पे इंडिविजुअल की बात की जाएगी तो वहाँ पे हमारा प्लूरल वर्ब जो है वो यूज़ होगा। कमेटी इज मीटिंग टुमारो। द कमेटी इज मीटिंग टुमारो। द कमेटी, यहाँ पे ये वाली कमेटी की बात हो रही है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ हो गया। द कमेटी हैव डिसाइडेड टू रेज द मेंबरशिप फी। यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन की बात हो जाती है, तो जहाँ पे इंडिविजुअल की होती है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब। नाउ नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट हमारे पास, जब हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं जैसे एवरीवन, समबडी, नोबडी, तब हम क्या करेंगे? टिपिकली हम जो है वो सिंगुलर लेंगे और सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एवरीबॉडी वांट्स टू गो, सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज़ हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपने, जब एवरीबॉडी हो या समबडी वांट्स टू गो, नोबडी वांट्स टू गो। ठीक है, इस तरह से करके हम सिंगुलर वर्ब के साथ इसको कंबाइन करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट रूल है आपका, कंपाउंड सब्जेक्ट्स जो हैं वो ज्वाइंट होंगे, ज्वाइन किए जाते हैं एंड के साथ, और तब हम प्लूरल वर्ब जो है वो यूज़ करते हैं। टॉम एंड जेरी आर फ्रेंड्स, प्लूरल वर्ब आ गया आपका आर। टॉम एंड जेरी कंपाउंड सब्जेक्ट है ना, दो है ना। राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स, आर। ठीक है, उनके साथ प्लूरल वर्ब जो है वो यूज़ होगा। टॉम एंड जेरी, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, तो इनके साथ आर जो है प्लूरल वर्ब जो है वो यूज़ होगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो स्टूडेंट चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।